Assalamualaikum my beautiful YT family, how are you all? Hope you all are doing well. आज का व्लॉग भी मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही थी और आज मैं लंच में बना रही थी शामी कबाब। जैसे फ्रोज़न थे बस को फ्राई कर रही थी मैंने। मेरे हस्बैंड को भी आज लंच में वही दे दिया और हम लोगों ने भी लंच में वही खा लिया, क्योंकि आज मैंने बनाना था खौसा, जिसके थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। लाइक थोड़ा सा नॉर्मल जो हम खाना बनाते हैं उससे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं होती है। तो बस ये बनता भी इतना मज़े का है। मैं कहती हूँ अगर आपने आज जो मैंने आपको ये रेसिपी बताई है ना, अगर तो आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली, इट्स अ चैलेंज फॉर माय साइड कि आप लोग कहीं का भी आपने फेमस से फेमस जगह कभी अगर आपने खौसे खाया है या आप घर में भी बनाते हो, इससे ज़्यादा टेस्टी खौसा नहीं बन सकता। ये ऑथेंटिक पूरी बर्मिश डिश मैं आपको बता रही हूँ। कहते मेमन डिश है लेकिन ये बेसिकली है एक बर्मिश डिश, और क्योंकि मेरी मम्मा ख़ुद बर्मा में ही पैदा हुई हैं तो ये मेरी नानी की ऑथेंटिक रेसिपी है, क्योंकि ये लोग वहीं पर ही रहते थे, वहीं पर ही बड़े हुए हैं, तो ये डिश बिल्कुल ऑथेंटिक वहीं से ही आई है। तो बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले हमने प्याज को मैंने लिया, उसको 4 बड़ी प्याज़ें ली थी, उसको मैंने थोड़ा सा गोल्डन जैसा फ्राई कर लिया। कलर बिल्कुल नॉर्मल आना चाहिए, अगर डार्क कलर आए तो आपके सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो आपने गोल्डन जैसा उसको फ्राई कर लिया और फिर हमने इसको ब्लेंडर में डाल दिया, टमाटर डाल दिए ब्लेंडर में और दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। फिर उसी तेल में हमने डाला अपना गोश्त, चाहे चिकन है चाहे बीफ है, यहाँ पर मेरा बीफ है, आप लोग जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और सारे मसाले डाल दिए जो हम नॉर्मल सालन में डालते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा के डालिएगा। जैसे हमारे मेमन्स में कहते हैं कि चढ़ियाते मसाले होने चाहिए। लाइक थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, नमक, देगी मिर्च डाली थी मैंने और लाल मिर्च डाली थी, पिसा हुआ धनिया जीरा पाउडर डाला था। ये आपने सालन को अच्छे से भून लेना है और बस इसको छोड़ दें और भूल जाएं जब तक गोश्त नहीं गलता। फिर हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ आ जाएंगे, वो है कड़ी। सबसे पहले मैंने 3 बड़े चमचे बेसन के ले लिए हैं, उसमें मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते डाले। कोशिश करिएगा फ्रेश कड़ी पत्ते हों, जैसे फ्रिज के रखे हुए ज़्यादा ना हो। और फिर आपने इसमें 2 पाव दही डाल देनी है और 2 बड़े वाले चम्मच भर के इसमें आपने पिसा हुआ कोकोनट डाल देना है। यहाँ पर लोग कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस करूँगी कि कोकोनट ऑयल से ज़्यादा अच्छा कोकोनट का टेस्ट आता है। अगर आपके पास जो नेचुरल जो ओरिजिनल कोकोनट होता है अगर वो है तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी है। फिर आपने इसके अंदर 1 मिर्ची डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद एक पतीले में आप 1 चमचा तेल डालेंगे, फिर आप उसमें पानी डालेंगे और ये कड़ी का बैटर डाल देंगे और इसको पकने के लिए इतनी देर तक, मतलब काफ़ी देर से 2-3 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दें। लोग बहुत जल्दी जल्दी कड़ी को पका के छोड़ देते हैं, लेकिन कड़ी बनाना बेशक आसान है लेकिन इसको टाइम कंज्यूमिंग है। इसको अच्छे से पकने दिया करें, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। नमक हमेशा कड़ी में लास्ट में डाला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नमक नहीं डाला है। फिर आप हस्बे ज़रूरत नमक डाल लें और इसमें हल्दी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये रेगुलर कड़ी नहीं बन रही है, ये खौसा की कड़ी बन रही है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर यहाँ पर मैंने तिल ले लिए थे, तिल को अच्छी तरह से गोल्डन गोल्डन सेक लेना है, ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाए तो बस आपने फिर इसको ब्लेंड करके इसका एक पाउडर रेडी कर लेना है, तो ये भी इसके अंदर जाता है। और इसके अलावा फिर आपने उसी फ्राई पैन के अंदर कोशिश करनी है बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल किया ना तो फिर अम्मा ने अगली दफ़ा नहीं बना के देना, नहीं खाना हमें तुम्हारा खौसा, बर्तन धो धो के बुरे हाल हो जाते हैं। तो कोशिश करें कम बर्तनों के इस्तेमाल से आप अच्छे से ज़्यादा चीज़ें बना लें। फिर फ्राई पैन के अंदर मैंने लहसुन डाला था बारीक काट के, उसको भी गोल्डन गोल्डन फ्राई कर लिया। ये सारी चीज़ों को बस ध्यान से खड़े रह के करना है। अगर इनमें किसी भी चीज़ जल गई या ब्राउन हो गई ना तो हमारे खौसे का टेस्ट पूरा ख़राब कर देती है। यहाँ पर मैंने स्पैगेटीज़ ले ली हैं, थोड़ा सा मैंने ऑयल रखा, स्पैगेटीज़ को मैंने फ्राई कर लिया। वैसे जो बर्मा की ऑथेंटिक रेसिपी है वो मेरी अम्मा बताती हैं कि ये जो रेडीमेड जो हम कर लेते हैं ना, रेडी कर लेते हैं स्पैगेटीज़ को बॉईल करने के बाद, वो उनको फ्राई करते हैं तो इससे बहुत मज़े की क्रिस्पी सी कड़ियाँ बन जाती हैं। यहाँ मैंने लाल प्याज भी रेडी कर ली थी और इसके बाद फिर यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज की कटिंग हो रही थी, तो फ्रेंच फ्राइज भी कट गए। 3 कलर्स के हम लोग फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे इन-लॉज़ वगैरह ये लोग शुरू से ये मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह खाते हैं और ये लोग डालते हैं, इसलिए मैं ये बनाती हूँ, वरना मुझे पर्सनली इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज इतने ज़्यादा नहीं पसंद। सिलिम्स और चिप्स बहुत मज़े के लगते हैं। और एक चीज़ जो इस डिश में फ़िल वक्त मिस है मेरे पास पीनट्स नहीं थे, जो अक्सर चने वालों की दुकान पे हमें सूखे पीनट्स मिल जाते हैं, तो उसको भी आपने घी में थोड़ा सा सेक लेना है और ठंडा होने के बाद आपने उसको भी ब्लेंडर करके पाउडर बना लेना है और ये आपने 1 चम्मच भर के ज़रूर डालना है, जिससे पूरे आपके खौसे का जो फ्लेवर है ना
वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। मैं कहती हूँ जो आपके हाथ का ये खौसा खाएगा ना वो आपके हाथ चूमे बगैर रह ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि वो आपके हाथ चूमे बगैर रह जाए। बहुत मज़े का ये खौसा बनता है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपने यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और देखिए मैंने इस तरह से प्लेटिंग कर ली थी और इसमें मैं लाल प्याज डालना भूल गई थी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग इसके अंदर लाल प्याज भी डाल दीजिएगा, मैंने लाल प्याज भी बनाई थी, उसकी भी क्लिपिंग मैंने पीछे डाली है, आपने देख ली होगी। तो बस इतना मज़े का ये बनता है। आप दावतों में बनाएं, ससुराल वालों की दावत करें तब बनाएं, नॉर्मली कोई अच्छे ओकेजन बर्थडे पार्टीज़ में बनाएं, आपसे लोग इश्क कर लेंगे, इश्क कर लेंगे। लिटरली आपसे पूछेंगे कि कौन सी रेसिपी ऐसी है जिससे इतना तो कोई मज़े का खौसा बनाया आपने। और चलें फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।